हेलो पीपल, दुष्यंत चौधरी दिस साइड। वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर आवर ओन डाइट चार्ट्स। वीडियो अभी आगे है। टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नहीं तो आगे स्किप करके चले जाओ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच। टिल देन बाय। Don't believe in any luck, I believe I'm self-made, yeah. Yeah, let's go. Catch me at the top, sipping shots of Patron. I will never stop till the road is my home. I'm about to... Hello everyone, let's start today for the today's topic which is how to plan your own diet chart. जब भी हम अपना खुद का डाइट प्लान चार्ट करना स्टार्ट करेंगे, वी विल कीप 3 to 4 थिंग्स इन माइंड। फर्स्ट इज़ द एनर्जी बैलेंस। सबसे पहले आपको एनर्जी बैलेंस पे ध्यान रखना है। सेकंड इज़ योर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। थर्ड इज़ योर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। फोर्थ इज़ योर सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स आर द लीस्ट इम्पॉर्टेंट वन। स्टार्ट करते हैं एनर्जी बैलेंस से। हाउ टू क्रिएट एनर्जी बैलेंस। सबके डिफरेंट गोल्स हैं। किसी को बॉडी वेट लूज़ करना है, किसी को मसल्स गेन करनी है, किसी को बॉडी वेट इंक्रीज़ करना है। पहले स्टार्ट करते हैं जिसको बॉडी वेट लूज़ करना है। आप नॉर्मली गूगल पे गए, आपने गूगल पे इनपुट डाला हाउ टू कैलकुलेट आर TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। जब आपने गूगल पे डाला दैट हाउ टू कैलकुलेट योर टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, उसमें आपकी सारी वैल्यूज़ उन्होंने डलवाई और आगे निकल के 2500 कैलोरीज आपको वेट बैलेंस करने के लिए, मतलब जहाँ पे अगर आपको बॉडी वेट 100 kg है, आपको बॉडी वेट वही रखने के लिए 2500 कैलोरीज दिन में कंज्यूम करनी पड़ेंगी। आपको बॉडी वेट कम करना है, आप 500 कैलोरीज का डेफिसिट कर देंगे, कम कर देंगे मैक्सिमम। माई अप्रोच वुड बी 200 to 300 कैलोरीज, नॉट लेस देन दैट, क्योंकि वो बहुत हैवी अप्रोच हो जाएगी। फिर यू माइट गेटिंग डिस्टर्ब अदर थिंग्स। आपने फॉर एन एग्जाम्पल 2000 कैलोरीज करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एन एग्जाम्पल बॉडी वेट आपका 100 kg है। 3 चीज़ें जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं आपकी फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कितना फैट्स लेंगे आप 2000 कैलोरीज में? आप नॉर्मली 0.8 ग्राम्स पर kg ऑफ योर बॉडी वेट कंज्यूम करेंगे फ्रॉम योर फैट्स। 0.8 को आप मल्टीप्लाई जब आप 100 से करेंगे अपने बॉडी वेट से, अराउंड 80 ग्राम्स ऑफ फैट्स आएगा। अब 1 ग्राम फैट में होता है 9 कैलोरीज। 80 को जब आपने 9 से मल्टीप्लाई करा वो होगी 720 कैलोरीज। प्रोटीन्स पर आ गए। बिगिनर है तो 1 ग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट से शुरू कर सकते हैं प्रोटीन, और 1.8 तक जा सकते हैं। 1 ग्राम से अगर आपने शुरू करा तो जब आपने अपने बॉडी वेट से मल्टीप्लाई करा तो उसको वो हो गई 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अब 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन में कैलोरीज हो गई 400। हाउ? क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन में होती है 4 कैलोरीज। 720 + 400 कितना हो गया? ये हो गया 1120 कैलोरीज, 1120 कैलोरीज। 2000 कैलोरीज आपको डेली कंज्यूम करनी थी। आपने 2000 कैलोरीज को माइनस कर दिया 1120 से। कितना आंसर आया? तो कैलोरीज बच गई हमारे पास 880 कैलोरीज, 880 कैलोरीज बच गई। अब वो लेंगे हम सारी कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि एनर्जी भी हमें अबंडेंस चाहिए। अब मुझे पता है तुम लोग सोचोगे कि मेरे को तो जिम ट्रेनर ने कहा था कि 0 कार्ब्स कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कीटो कर लो। कार्ब्स बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्त। एनर्जी कहाँ से लाओगे? मसल को फुलफिलिंग कैसे दिखाओगे? फिलिंग मसल कैसे दिखाओगे? चुसे हुए आम लगोगे बिल्कुल। हालत देखी नहीं है तुमने कीटो वालों की, ठीक है। नाउ अब कम्स टू द पार्ट कि 880 कैलोरीज, नॉर्मली आपने 880 को आपने डिवाइड करा 4 से, आपकी बच गई 220, जो कि हैं ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप ले सकते हैं। 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हो गया, 80 ग्राम्स ऑफ फैट हो गया, 220 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। नाउ कमिंग टू द सेकेंड मेन पार्ट। Second main part, or you can say the most important part, would be including green veggies in your diet. How much? I would recommend, my approach would be 400 to 500 grams of green veggies in your day. Second part हो गया आपका डाइट प्लान प्रिपेयर करने के लिए। वेजीज लाइक स्पिनच, कैप्सिकम, बीन्स, एस्परेगस, केल और जो डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, वाटर। क्या रोल होगा वाटर का आपकी डाइट में? रोल होने को बहुत कुछ है। तुम्हें लगता है तो बहुत कुछ भी नहीं भी है, लेकिन मेरी अप्रोच के हिसाब से बहुत कुछ है।
तो पहली बात 0 कैलोरीज है जब भी, क्योंकि आप कैलोरी डेफिसिट में है तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉर्टेंट, मतलब इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आपको ऐसा होगा ही नहीं कि आपको भूख ना लगे. ऑब्वियसली यू विल फील बिट हंग्री, और वो पार्ट ऑफ डेफिसिट है, पार्ट ऑफ लूजिंग वेट है वो. वाटर 0 कैलोरीज है, जितना मर्जी पी सकते हो, कैलोरीज काउंट ही नहीं होने वाली है. मेटाबॉलिज्म को हाई करेगा पानी पीने से, ऑब्वियसली होता है. हाइड्रेशन लेवल्स अच्छे रहेंगे तो जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी में जितना वेस्ट आप एक्यूमुलेट करेंगे आप उसको एक्सक्रीट कर पाएंगे. 2 चीज़ें हो गई हैं, ठीक है. नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, न्यूट्रिएंट टाइमिंग्स की, मतलब किस तरीके से क्या करें. अपने मील्स को इतना प्रॉपर्ली डिवाइड करें जैसे कि आपका 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है. अब ये नहीं कि आप उसको 50 को आपने एक मील में ले लिया, 50 को आपने एक मील में ले लिया, ऐसा नहीं चलेगा. आप 4 मील्स ले रहे हैं दिन में, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर. 4 हो गए. ब्रेकफास्ट सुबह 8, साढ़े 8, 10 बजे तक, लंच 1-2 बजे, स्नैक्स 5-6 बजे भूख लगी जाएगी यार, डिनर करोगे 8-9 बजे. चारों मील्स को इतने अच्छे से प्लान करो कि उनमें 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आ जाए. अब कमिंग टू द अमीनो एसिड प्रोफाइल, फॉर एन एग्जांपल वेजिटेरियन हो, ठीक है. मॉर्निंग में आपने ले लिया ब्रेड एंड पनीर, ऑब्वियसली प्रोटीन परसेंटेज भी पूरा हो गया, अमीनो एसिड्स भी आपके पूरे हो गए. क्यों? क्योंकि पनीर आपका डेयरी प्रोडक्ट है तो अमीनो एसिड्स पूरे होते हैं. कमिंग टू योर सेकंड पार्ट, लंच. लंच में आपने दाल ले ली, रोटी ले ली. इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को देख के, इंस्टाग्राम वाले कुछ लोगों को देख के जो आपको फैट लॉस मील नंबर 2, फैट लॉस मील नंबर 3 दिखाएंगे, आपने दाल और रोटी ले ली. अब दाल में जो अमीनो एसिड्स मिसिंग थे वो रोटी में तो नहीं थे, तो प्रॉपर मील नहीं हो पाया. तो आपको करना ये है कि आपको दाल और राइस का कॉम्बिनेशन बनाना है. चने और राइस का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बीन्स और राइस का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, छोले और राइस का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. वो आपका फुल अमीनो एसिड प्रोफाइल है. साथ में डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड कर लीजिए. सेम गोज़ फॉर मॉर्निंग ऑफ ए ब्रेकफास्ट या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, उसमें भी डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड करिए. आपने अगर सैंडविच बनाया तो उसमें आप इजीली कोई भी वेजिटेबल पुट अप कर सकते हैं. माई बेस्ट अप्रोच जो मैं खुद अपने लिए करता हूँ कि मैं 1-2 दिन की वेजीज़ को जो है वो बॉईल करके रख लेता हूँ पहले ही. हेल्प ये होती है कि आपको साथ साथ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. फ्रिज खोला, वेजीज़ निकाली और आपने पुट अप कर दी अपने मील में. तीसरी चीज़ आ गई, वो आ गया स्नैक्स. स्नैक्स में वे प्रोटीन लेते हैं आप, वे प्रोटीन ले सकते हैं. नहीं लेते हैं तो उसकी जगह उतना ही ग्राम्स ऑफ प्रोटीन किसी और चीज़ से ले लीजिए. फॉर एन एग्जांपल दही है, यू कैन टेक दूध, मिल्क ले सकते हो, दूध ले सकते हो आप. और कुछ नहीं चाहोगे तो आप एग वाइट्स और होल एग्स ले सकते हो. 3 हो गए. कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, अब 220 ग्राम ऑफ कार्ब्स हैं तो ईजिली दिन में 100 ग्राम्स ऑफ राइस तो इंक्लूड कर लोगे और 100 ग्राम्स ऑफ दाल भी इंक्लूड कर लोगे. अगर ये चारों चीज़ ऐसे चली तो वही शाम को डिनर हो गया आपका सेम. वो नहीं तो बेसन का चिल्ला खा सकते हो यार, साथ में पनीर ऐड कर लोगे तो वो भी फुल, वो पूरा मील हो गया. दही ऐड कर लोगे वो भी एक होल मील हो गया. तो चीज़ें इसी हिसाब से प्लान करोगे आप, कोई डिफरेंट. सो दिस इज़ हाउ यू विल प्लान ऑल योर मील्स. द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सप्लीमेंट्स. लीस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए कहता हूँ क्योंकि अगर तुम अपने खाने से उस चीज़ को ले सकते हो तो बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. कमिंग टू दिस पार्ट, सप्लीमेंट्स वाला पार्ट, मैं जो जनरली खुद भी यूज़ करता हूँ या फिर मैंने अगर कभी किसी को बोला हो यूज़ करने के लिए, तो मैं वे प्रोटीन, फिश ऑयल, क्रिएटिन, कार्निटीन तो कभी भी नहीं, फैट बर्नर्स कभी नहीं, ग्रीन टी कभी भी नहीं. मैंने कभी नहीं किसी के डाइट प्लान्स में लिखे हैं कि आप ग्रीन टी ले लो, आप कार्निटीन ले लो. कमिंग टू दिस पार्ट, वे प्रोटीन तब लेना है अगर आप नॉर्मली अपना इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे, मतलब आप नॉर्मली कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं इतना. ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. अगर आप पूरे दिन में वो सब चीज़ें कंज्यूम नहीं कर पाए हैं, तब कर पाए हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है लेने की आपको. मल्टीविटामिन्स एक एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई आपको बहुत जल्दी रिकमेंड कर देता है. पहले दिन जिम में जाओगे ना, जाते ही ट्रेनर बोल देगा कि मल्टीविटामिन्स का एक डब्बा ले लेना भाई. यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखोगे, एक वो 40 रुपये की डब्बी बता देते हैं कि मल्टीविटामिन्स के लिए ये ले लेना. पता किसी को नहीं है लेना क्यों है, और लेना भी है या नहीं लेना है. एक बेस्ट अप्रोच बताता हूँ, गो अपना ब्लड टेस्ट करवाओ, जो डेफिशिएंसीज निकले ना डायरेक्ट उनको कंज्यूम करो रादर देन दिस मल्टीविटामिन लेना. क्योंकि जितना आपकी जिस चीज़ की डेफिशिएंसी होगी, मल्टीविटामिन्स लेने से स्टार्ट करोगे तो उसको तो पूरा नहीं कर पाओगे.
सीधा डायरेक्ट उसी चीज़ को लो ना जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है। वाई टू टेक ऑल अदर स्टफ़? सारी चीज़ें इंक्लूड क्यों करनी है उसमें? सपोज़ मेरे अंदर अगर विटामिन डी की कमी है तो मैं सीधा विटामिन डी लूँगा ना। मैं क्यों मल्टीविटामिन्स लेता फिरूँगा? मेरे अंदर नहीं है कोई कमी, मेरे अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं है, मैं क्यों लूँगा? तो ऐसे थोड़ा दिमाग से अपनी चीज़ें करें। सब चीज़ें इंस्टाग्राम पे देख के, यूट्यूब पे देख के डाइट प्लान्स कभी भी कॉपी मत करना आपने। रीज़न बीइंग, डाइट प्लान्स क्यों नहीं कॉपी करना? क्योंकि आपका और उनका गोल डिफरेंट है। आपकी बॉडी फैट परसेंटेज डिफरेंट है, उनकी बॉडी फैट परसेंटेज डिफरेंट है। आपके जेनेटिक्स डिफरेंट है, उनके जेनेटिक्स डिफरेंट है। आप बिगिनर हो, वो इंटरमीडिएट है। आप बिगिनर हो, आप 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना शुरू करोगे ना। इंटरमीडिएट जिसको आपने यूट्यूब पे देखा है, इंस्टाग्राम पे देखा है, वो इंटरमीडिएट है, वो 1.8 ग्राम्स ले रहा है प्रोटीन। आपने शुरू के 10 दिन लिया, आपको ब्लोटिंग हो गई, गैस बन गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया। किसका नुकसान हुआ? आपके हुआ ना। तो ग्रेजुअली इंक्रीज करोगे जब धीरे धीरे एक एक चीज़ को, प्रोटीन को, कैलोरीज को, तब जाके वो एक प्रॉपर चीज़ बनेगी। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन हाउ टू रेज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, हाउ एंड वाई। बहुत ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा विद सम साइंटिफिक प्रूफ्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दुष्यंत चौधरी।